अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3.6 को सॉल्व करेंगे, जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज आप समझें, क्योंकि 3.7 में से इतना ख़ास कभी क्वेश्चन आया कोई नहीं है। ये है जी हमारे पास के मेथड। जैसे हमने कंपोनेंट और डिवाइड एंड थ्योरम किया था, सवाल सिमिलर ही होते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों को अब ये समझना है कि हमने इसमें के मेथड लगाना है या कंपोनेंट और डिवाइड एंड थ्योरम लगाना है। उस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन कुछ और था, फाइंड हमने कुछ और करना था, लेकिन इसमें हमारे जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 देखें। उन्होंने कहा है कि A/B=C/D, ये आपके पास गिवन है, उसमें फाइंड करना था हमने कंपोनेंट और डिवाइड एंड थ्योरम में, ठीक है। तो इफ़ के बाद जो है वो स्टेटमेंट दी होती है, तो आपने शो क्या करना है इसमें 4A - 9B ओवर 4A + 9B, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है। 9D ओवर 4C + 9D, ठीक है। ये हमने इक्वल प्रूव करना है, ये हमने शो करना है। अच्छा, ये हमने दोनों इक्वल शो करने, और ये हमारे पास गिवन है। कंपोनेंट डिवाइड एंड थ्योरम जो 3.4 थी, उसमें ये था कि हमें ये गिवन थे यूं की वैल्यू कुछ, ठीक है, और हमने ये प्रूव करना था कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। A/B = C/B D हमने प्रूव करना था, लेकिन इसमें उल्टा है काम, ठीक है। तो आपने जो है वो देख लेना है, स्टेटमेंट पढ़ लेनी है कि इसमें के मेथड लगाना है या हमने, तो अगर ये वाली गिवन है तो इसमें के मेथड होगा, अगर ये प्रूव करना है तो हमें कंपोनेंट डिवाइड एंड थ्योरम लगाना है, ठीक है। इफ के बाद गिवन स्टेटमेंट होती है और जो शो करना होता है वो साथ ही लिखा होता है। तो आपने क्या करना है, हम इसको लिख सकते हैं C/D, जैसे वहाँ पे किया था। रेशियो को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इन दोनों को आपने क्या कर लेना है, के इक्वल रख लेना है, ठीक है। के मेथड है क्योंकि, तो के मेथड में आपने के इक्वल रख लिया, तो यहाँ से दोनों जो है वो के इक्वल आ जाएंगे। C/D = K, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा जी, A = BK और C = DK। अब आपने क्या करना है, जो हमने शो करना है उसमें जहाँ जहाँ पे A है वहाँ पे BK लगा दें, और जहाँ जहाँ पे आपके पास D है, C है, वहाँ पे आपने DK लगा देना, ठीक है। तो ये बनता है हमारे पास 4 × BK - 9B ओवर 4 × BK + 9B = 4 × DK - 9D ओवर 4 × DK + 9D, ठीक है। जहाँ जहाँ पे A था जो शो करना है उसमें लगाना है आपने। अब ऊपर से हमारे पास जो है वो B कॉमन आ जाता है, पीछे बचेगा 4K - 9 ओवर, यहाँ से भी B कॉमन आ जाता है 4K + 9, D कॉमन आता है यहाँ से 4K - 9, और यहाँ से भी D कॉमन आता है 4K + 9। B से कैंसिल, D से कैंसिल, जो बच गया है वो दोनों साइडें क्या हो गई हैं जी, आपस में सेम हो गई हैं। हमने यही प्रूव करना था कि ये दोनों साइडें जो हैं वो आपस में सेम है। 4K - 9 ओवर 4K + 9 = 4K - 9 ओवर 4K + 9, दोनों प्रूव है, ठीक है जी। इन दोनों इक्वल है तो हमने यहाँ पे लिख देना हैंस प्रूव्ड। ले जी, हर सवाल में यूं ही करना है आपने। इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है, आपने जहाँ पे A है वहाँ BK लगा दें, जहाँ C है वहाँ DK लगा दें। उसके बाद हम आगे चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में उन्होंने क्या कहा है तो वैसे आसान ये भी, A/B = A² + C² ओवर B² + D², सारे का स्केयर। वही है A = BK, C = DK, ये वैल्यू लगा देनी है BK और C = DK, ठीक है। अब पेपर में आपने यहाँ पे ऐसा नहीं लिख देना कि A = BK और C = क्योंकि चेक करने वाले को नहीं समझ आएगी कहाँ से आया ये। आपके पास पेपर में तो एक ही सवाल आएगा ना, तो आपने पीछे जो मैंने लिखवाया पहले पार्ट में A/B = K, ठीक है। दोनों को अलग अलग लिखना है आपने। लिखने के बाद फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करके फिर आपने ये वैल्यू बनानी है, तब ये सही होगा। अदरवाइज आपका जो है वो चेक करने वाले को पता नहीं लगेगा कि यहाँ पे क्या किया है इसने, ठीक है। तो हर सवाल में मैं लिख नहीं रहा इसलिए क्योंकि सारे सवालों के लिए एक ही वैल्यू है, तो आपने पेपर में लिखना है क्योंकि एक ही सवाल आएगा ये। तो यहाँ पे लगाएंगे आप BK
ओवर बी इज इक्वल टू, ये लगेगा जी बी स्केयर के स्केयर हो जाएगा, स्केयर लेंगे जब बी के लगाएंगे, प्लस सी स्केयर की जगह में लगेगा डी स्केयर के स्केयर। ठीक है, डायरेक्ट मैंने स्केयर ओपन कर दिया, नीचे है जी बी स्केयर प्लस डी स्केयर और सारे का स्केयर रूट। आगे बनता है जी हमारे पास ये, यहाँ से बी से कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचा जी के इज इक्वल टू, ऊपर से जो कॉमन आ रहा है थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूँ, ऊपर से जो हमारे पास कॉमन आ रहा है वो है जी के स्केयर कॉमन आ रहा है, पीछे बचेगा बी स्केयर प्लस डी स्केयर ओवर, नीचे भी बी स्केयर प्लस डी स्केयर है और सारे का क्या है जी स्केयर रूट है। तो ये सारी वैल्यू ऊपर नीचे कैंसिल होगी, यहाँ पे रह गया के इज इक्वल टू के स्केयर का स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल, तो यहाँ पे के इज इक्वल टू के, दोनों साइडें इक्वल आ गई हैं, प्रूव हो गया जी ये। ठीक है, हमने यही प्रूव करना था। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट आपको रेशियो में दिया हुआ है, आपने फ्रैक्शन में कर लेना इसको और काम यही करना सारा, पावर 6 आ गई है और कुछ भी नहीं है इसमें। फोर्थ पार्ट 4 और 5 सेम है, मैं 4 कर रहा हूँ, 5 आपने करना है, a पावर 6 प्लस c पावर 6 ओवर, मैं रेशियो को फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ। ठीक है, b पावर 6 प्लस d पावर 6, फ्रैक्शन में लिखने सॉल्व करके वापस रेशियो में ले आए बेशक आप, a3c3 ओवर b3d3। ठीक है, लगाएं नहीं वैल्यूज, ये हो जाएगा हमारे पास b6 k6 प्लस d6 k6 ओवर b6 प्लस d6 इज इक्वल टू b3 k3 और d3 k3, यानी पावर आ जाएगी ना, a इज इक्वल टू b किया तो क्यूब है तो क्यूब आ जाएगा, d3 और k3, तो यहाँ से ऊपर से k6 कॉमन आ जाएगा, b6 प्लस d6 और नीचे सेम ही है b6 प्लस d6 इज इक्वल टू, ये d इससे कैंसिल हो गया, ये d है और ये b है, b क्यूब है। ठीक है, दोनों ये इससे कैंसिल हो गए, के क्यूब मल्टीप्लाई के क्यूब k6 हो जाएगा और यहाँ से ये सारी वैल्यू कैंसिल, तो k6 इक्वल टू k6, दोनों प्रूव हो गए, दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, आप बेशक आप रेशियो तो बची कोई नहीं है मिला। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों साइडें क्या आ रही है सेम आ गई हैं, प्रूव हो गया। इसी तरह आपने पार्ट नंबर 5 करना है, उसमें भी ऐसे वैल्यूज लगा देनी है। पार्ट नंबर 6 और 7 जो है वो एक जैसे हैं, उसमें से मैं एक पार्ट कर रहा हूँ, एक आपने करना है। पार्ट नंबर 6 देखें, 6 में स्केयर है इसलिए मैं करवा रहा हूँ, 7 सेम ऐसे ही है वो आपने करना है। ए स्केयर रेशो प्लस 20 स्केयर रेशो ए क्यूब ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी स्केयर प्लस डी स्केयर रेशो सी क्यूब ओवर सी प्लस डी। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, रेशियो को बाद में फ्रैक्शन में ले आएंगे, पहले थोड़ा सा आसान बना लेते हैं। ये बनेगा हमारे पास ए ओवर बी स्केयर के स्केयर प्लस बी स्केयर रेशो बी क्यूब के क्यूब ओवर ए प्लस बी। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास ये बनेगा डी स्केयर के स्केयर प्लस डी स्केयर रेशो डी क्यूब के क्यूब ओवर सी प्लस डी। ठीक है, यहाँ से बनता है जी हमारे पास बी स्केयर कॉमन के स्केयर प्लस 1 रेशो बी क्यूब के क्यूब ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू डी स्केयर कॉमन के स्केयर प्लस 1 रेशो डी क्यूब के क्यूब ओवर सी प्लस डी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं रेशो को फ्रैक्शन में चेंज करने लगा हूँ, तो यहाँ से आपने देखना है ये कैसे बनता है। यह जी हमारे पास बी स्केयर इंटू के स्केयर प्लस 1 ओवर बी क्यूब के क्यूब डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ठीक है, यानी डबल डिवाइड हो रहा है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये बनेगा डी स्केयर के स्केयर प्लस 1 ओवर डी क्यूब के क्यूब ओवर सी प्लस डी। अभी मैंने यहाँ पे ए और सी की वैल्यू नहीं लगाई, ठीक है, वो इसलिए लगाई, मैं आगे जाके लगाऊंगा इनको। ठीक है,
आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं ज़रा थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आसान बन जाए। अब ये हम देख सकते हैं बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, नीचे वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है, जब डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या बनेगा, डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1, और ये हमारे पास ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसको मैं नीचे नहीं लिख रहा, डिवाइड के बाद हमारे पास मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है ना, तो ये बनेगा हमारे पास सी प्लस डी ओवर डी क्यूब के क्यूब। अब यहाँ से क्या होगा, बी इससे कैंसिल, एक रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये भी इससे कैंसिल, एक रह जाएगा यहाँ पे। अब लगा देते हैं उसकी वैल्यू, और मैंने शुरू में इसलिए लगाई थी क्योंकि फिर थोड़ा सा काम मुश्किल हो जाना था, इसलिए के स्क्वायर आप बेशक शुरू में भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय ए यहाँ पे लग जाएगा डी बी के प्लस बी ओवर नीचे एक भी रह गया और ये के क्यूब है, इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय डी के प्लस डी ओवर नीचे एक डी रह गया और ये के क्यूब है, ठीक है। ये बनेगा जी हमारे पास के स्क्वायर प्लस 1 ओवर तो है नहीं इसके नीचे, ऊपर से बी कॉमन आ गया, के प्लस 1 ओवर बी के क्यूब, ये बी से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी ऐसे आ जाएगा, वो डी में आ जाएगा, डी कॉमन के प्लस 1 ओवर डी के क्यूब, डी से कैंसिल, ठीक है। जो बाकी बचा है वो दोनों सेम है, वो क्या है जी हमारे पास फाइनल के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के क्यूब इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के क्यूब, ठीक है। दोनों साइड सेम आ गए तो प्रूव हो गया, यही हमने प्रूव करना था। आपने एक ही बार वैल्यूज लगानी है, वैसे भी लगा सकते हैं, और अलग अलग लगानी है अलग लगा सकते हैं। इसी तरह इसका 7वां पार्ट है, उसमें भी आपने क्या करना है, रेशो को डायरेक्ट ही आप बेशक कर दें। रेशो जो होती है वो फ्रैक्शन में लिखते हैं ना, डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड के साइन को आप क्या करें, मल्टीप्लाई में चेंज करें और अगली वैल्यू जो है वो उसको रेसिप्रोकल कर दें। इसका 7वां पार्ट, रेसिप्रोकल की वैल्यूज लगाएं, कटिंग करने के बाद आपके पास कुछ यूं ही का जवाब आएगा। तो ये सवाल जो है वो, बल्कि मैं ही कर देता हूँ ये वाला भी। पार्ट नंबर 7, ए की जगह में लग गया बी के ओवर बी के माइनस बी, रेशो में लेने देते हैं अभी, बी के प्लस बी ओवर बी इज इक्वल टू डी के, डायरेक्ट वैल्यूज लगा रहा हूँ, ठीक है, डी के माइनस डी रेशो डी के प्लस डी ओवर डी। तो ये बनेगा हमारे पास बी के, बी कॉमन आ जाएगा, के माइनस 1 रेशो बी कॉमन आ जाएगा, के प्लस 1 ओवर बी, डी के ओवर यहाँ से डी कॉमन आ जाएगा। बस यहाँ पे फ़र्क कोई नहीं है, इधर बी है उधर डी है, बस रेशो डी के, डी कॉमन आ गया, के प्लस 1 ओवर डी, ये डी से कैंसिल, यहाँ पे डी से कैंसिल, बी से कैंसिल, और ये बी से कैंसिल, के ओवर के माइनस 1 रेशो के प्लस 1, नीचे 1 है तो लिखने की ज़रूरत ही कोई नहीं है, और के ओवर के माइनस 1 रेशो के प्लस 1। अब रेशो में दोनों साइडें इक्वल तो आ गई हैं। आगे इसको अगर आपने फ्रैक्शन में लिखना है, आप फ्रैक्शन में लिख दें बेशक, तो फ्रैक्शन में लिखने के बाद ये दोनों साइडें सेम ही होंगी। ये के है जी, आपको अगर एक्स लग रहा है तो ये के होता है, ठीक है, तो के है। तो यहाँ तक आगे दोनों साइडें सेम आ गई हैं। फ्रैक्शन में लिखना है, फ्रैक्शन में लिख के दिखा दें, तब भी एक ही बात है। तो ये भी प्रूव हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 2, उसमें सिर्फ एक नई वैल्यू आ गई। उन्होंने कहा है ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ। बस ये है, ये दोनों के इक्वल, सारे के इक्वल आएंगे। यहाँ से ए ओवर बी इज इक्वल टू के आ जाएगा, सी ओवर डी इज इक्वल टू के, और ई ओवर एफ इज इक्वल टू के। तो यहाँ से वैल्यूज क्या बनेंगी, ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के, और ई इज इक्वल टू एफ के। बस एक नई वैल्यू आ गई है, बाकी जो प्रूव करना है उसमें वैल्यूज लगानी है, ठीक है। पहला पार्ट देखें, ए ओवर बी इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। ए की जगह बी के ओवर बी के आ जाएगा और ये बनेगा हमारे पास ए की जगह पे बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी नहीं है डी है, डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और के स्क्वायर ई की जगह पे लग जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाए हमारे पास बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। बी से कैंसिल, के आ जाएगा, यहाँ पे के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और नीचे भी हमारे पास यही है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये सारी वैल्यू ऊपर से कैंसिल, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, के इज इक्वल टू के, दोनों साइडें इक्वल आ गई हैं, तो हमारे पास ये क्या हो गया जी, प्रूव हो गया। ठीक है, इसी तरह इसका पार्ट नंबर सेकंड है। पार्ट नंबर सेकंड में भी यही काम करना है, सिर्फ वैल्यूज लगानी है और कटिंग होगी। सेकंड पार्ट देखें जी, ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ पी इज इक्वल टू ए सी ई ओवर बी डी एफ और सारे की पावर जो है वो 2/3। वैल्यूज लगा दें, ये क्या बनता है जी, ए की जगह में बी के लगेगा और ये डी के प्लस सी की जगह पे डी के, ये सी है। ठीक है, और ई की जगह पे एफ के प्लस एफ के और बी के। ठीक है, और नीचे जो बनता है हमारे पास वो बनता है जी बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इक्वल टू ए की जगह बी के डी के और ये एफ के ओवर बी डी एफ, सारे की पावर जो है वो 2/3। ऊपर यहाँ ये के मल्टीप्लाई बाय के स्क्वायर हो जाएगा, सब में के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, पीछे बचेगा हमारे पास बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर तीनों के मल्टीप्लाई होंगे, के क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और पीछे बचेगा जी बी डी एफ, बी डी एफ और नीचे भी बी डी एफ है तो, और होल की पावर जो है वो 2/3। ये कैंसिल सारा, ये भी कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास के स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यूब की पावर 2/3, 3 से कैंसिल, के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, तो दोनों साइडें क्या हो गया जी, इक्वल हो गई हैं। ये प्रूव हो गया। इसका लास्ट पार्ट सेम ऐसा ही है, वो आपने करना है। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।